हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको लीगल इन्फॉर्मेटिव जानकारियां मिलती हैं और आप लोगों को अपना परिवार मानते हुए कई बार मैं अपने पारिवारिक वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूं, सिर्फ ये बताने के लिए आपको कि जो मज़ा परिवार के साथ है वो अकेले में नहीं है। जो मज़ा आपको आपके बच्चों के साथ आ सकता है, जो इन्जॉय आप अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, वो अकेले में नहीं है। और वाइफ के लिए भी सेम बात लागू होती है, हस्बैंड के लिए भी सेम बात लागू होती है। अब दोस्तों, कई बार अभी बीच में मेरा मन कर रहा था कि मैं एक मूवी शूट करूं, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक मूवी बनाऊं, एक शॉर्ट मूवी बनाऊं जो कि एजुकेशनल हो, जिससे लोग कुछ सीखें, सीखने को कुछ मिले। तो मैं प्रयास कर रहा हूं, जैसे जैसे मुझे समय मिलता रहेगा मैं 5 मिनट का 10 मिनट का शूट करता रहूंगा। और मैं आपको ये कहता हूं कि एक दिन इस प्रकार की शॉर्ट मूवी मैं आपको जरूर दूंगा, जिससे शायद कुछ ना कुछ सोचें जरूर प्रभावित होंगी। दोस्तों देखिए, जो मैट्रिमोनियल विवाद है ये बहुत बड़ा रूप धारण कर चुके हैं आज के समय पे। कल दोस्तों संडे था, और संडे होने के नाते हम लोग क्या करते हैं कि जनरली जो लोग की वर्किंग डेज पे नहीं आ पाते हैं उन लोग को हम संडे को कई बार बोल देते हैं कि आने के लिए। तो दोस्तों, कल एक व्यक्ति अकोला महाराष्ट्र से मेरे पास विजिट किया, तो देख करके बड़ी हैरानी होती है कि महाराष्ट्र से, गुजरात से, कर्नाटका से लोग विजिट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। खुशी इस बात की होती है कि वो लोग हमसे फिजिकली मिले, लेकिन दुख इस बात का होता है कि इस हद तक चीजें बड़ी हो चुकी हैं कि लोगों को, बेचारों को इतना परेशान होना पड़ रहा है। और एक छोटे से रिलीफ के लिए उनके मन में सिर्फ एक आस होती है कि उनको कहीं से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, और उस रिलीफ के लिए वो इतना दूर दूर विजिट्स करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुख कितना है। और सबसे बुरा उस समय लगता है जब बच्चों के जो माँ बाप होते हैं वो विजिट करने के लिए इतना दूर दूर आते हैं। देखिए दोस्तों, कानून के लिए मैंने हजारों वीडियो बना रखे हैं अपने चैनल पे। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखे भी हैं, देखते भी हैं, प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा समझना भी जरूरी है। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि कई लोग समझते हैं कि सर जो है ना वो मेल्स के ही केस लेते हैं, वुमेन के नहीं लेते। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारी वुमेन क्लाइंट भी होती हैं और बहुत सारी वुमेन क्लाइंट्स के साथ भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आजकल प्रॉब्लम वुमेन या मैन के साथ कम है, अपनी अपनी ईगो को लेकर ज़्यादा होती है। बहुत बड़े बड़े मामले हमारे पास आते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, ये इतना दूर से विजिट कर रहे हैं, लेकिन जब बात सुनो तो ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं मामले में। केवल दोनों अपनी ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें हमको ही समझनी कि अगर हम 30-35 साल की एज ग्रुप के होने पर भी इस तरह की चीज़ें करेंगे, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, घर में चीखम चिल्लाट का माहौल रखेंगे, तो कैसे काम चलेगा। बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल के लोग मैं देखता हूँ, इवन बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं। कई सारे डॉक्टर कपल रहे हैं जहाँ वाइफ भी डॉक्टर है, हस्बैंड भी डॉक्टर है, और क्या है कि उन दोनों के बीच में तालमेल सही नहीं है। अब जाहिर सी बात है, एक डॉक्टर है, वो ऐसी कॉलोनी में रहता है जहां आसपास सारे डॉक्टर रहते हैं। यदि उसके घर में रोज लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनाई देंगी, तो आप सोचिए सोसाइटी को क्या मैसेज आएगा और किस तरह से आप सिर उठा करके समाज में चलेंगे। क्या आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता? वो बात अलग है कि वाइफ हस्बैंड पे एलिगेशन लगा रही है, हस्बैंड वाइफ पर, लेकिन बेइज्जती आपकी हो रही है। आपकी मतलब आप दोनों की हो रही है, आपके परिवारों की हो रही है। आप उस बात को समझिए। कभी भी देखिए, मैट्रिमोनियल विवाद में चाहे आप अपना जितना मर्जी जस्टिफिकेशन दे दीजिए किसी को, कभी भी ऐसा नहीं होता कि केवल एक पार्टी को गलत समझा जाए और आपको सही। कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कुछ लोग आपको गलत समझेंगे। बेइज्जती भी हुई, परिवार भी टूटा, बच्चों की लाइफ भी खराब हुई, क्या मिल गया? और मैं आपको बताऊं, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान आराम से, शांति से ना निकाला जा सके। हर समस्या का समाधान है। दिक्कत वहां आती है जहां पे आदमी में ईगो होता है। एक आदमी तो बात करना चाह रहा है, दूसरा आदमी कह रहा है तेरे को तो देख मैं कैसे डंडे पड़वाता हूं, और तेरे को देख मैं कहां जेल में भिजवाता हूं, ये कर दूंगा, तेरे तो नौकरी चल जाएगी, रोड पे भीख मंगवा दूंगा। इस प्रकार की धमकियां जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को देने लग जाएगी, तो यह क्या है? दूसरी पार्टी के मन में सिर्फ ईगो है, और वो अपनी ईगो की वजह से बैठना नहीं चाह रही, बात नहीं करना चाह रही। बहुत सारे मामले ऐसे देखे मैंने जहां पर लड़कियां और लड़का यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, केवल थर्ड पार्टी का इंटरफेयर होता है। किसी मामले में हस्बैंड की माँ का इंटरफेयर होता है, किसी मामले में जो है वाइफ की माँ यानी मदर का इंटरफेयर होता है, और उस इंटरफेरेंस की वजह से उन लोगों का आपसी तालमेल बिगड़ने लगता है। देखिए, हस्बैंड पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसको माँ को भी संभालना है, वाइफ को भी संभालना है। ऐसा भी नहीं है कि हर मामले में माँ अच्छी होती है, ऐसा भी नहीं है हर मामले में वाइफ अच्छी होती है। कई मामलों में माँ ऐसी होती है क्योंकि जनरेशन गैप होता है, तो माँ चाहती है कि सारे काम मेरे हिसाब से हो, और वो वाइफ को उस चीज़ के लिए प्रेशर करती रहती है कि मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। अब वो कैसे हिसाब से चले, आपकी जनरेशन अलग है, उसकी जनरेशन अलग है, लेकिन माँ इस बात को समझने को तैयार नहीं है। और हस्बैंड अगर ऐसे में हमेशा ही माँ का साथ देगा, तो वाइफ कहाँ जाएगी? तो उसको चाहिए कि वो अपनी वाइफ को भी समझे, और जहां पे माँ गलत है माँ को भी समझाए प्यार से। ऐसा नहीं करना है। और कई बार अगर वाइफ की गलती होती है, वाइफ कुछ मिसबिहेव कर देती है माँ के साथ, तो वाइफ को भी डांटे कि भाई तुम्हें भी ऐसा नहीं करना। यानी जो तालमेल बनाने का काम होता है वो पूरे तरीके से हस्बैंड पे होता है। जहाँ हस्बैंड ही अपना आपा खो दे, या फिर हस्बैंड ही एक तरफा हो जाए कि या तो वो अपनी माँ को कुछ नहीं कह रहा है या वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं कह रहा है, तो फिर ऐसे में घर कैसे चल सकता है? तो हस्बैंड की जिंदगी तो इसमें ही निकलती है।
अब देखिए, अगर आप सोचें कि आपको कोई पार्टनर ऐसा मिल जाए जो कि बिल्कुल आपके जैसा हो, बिल्कुल आपके हिसाब से चले, उसकी सोच भी आपकी जैसी हो, सब चीज़ें आपकी जैसी हो और आप ही की सारी बातों को माने, ऐसा संभव नहीं हो सकता। किसी का भी पार्टनर ऐसा नहीं हो सकता। दो अलग अलग इंसान, दो अलग अलग घर, दो अलग अलग घरों के संस्कार, दो अलग अलग तरह की परवरिश एक जैसा कैसे हो सकता है। इवन हमको ये चाहिए होता है कि जब हम दूसरे के घर पे जा रहे हैं, यानी कोई लड़की किसी हस्बैंड के यहाँ आ रही है, तो उसको ठीक है टाइम लगता है, लेकिन उसको देखना होता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना होता है। और इसी तरह से हस्बैंड को भी बहुत सारी चीज़ें वाइफ के बारे में ऐसा पता चलती हैं जो कि वो अपने घर पे नहीं करता, तो उसको खुद को उसके हिसाब से ढालना पड़ता है, तब गाड़ी चलती है। और कुछ डिफरेंसेस तो ऐसे होते हैं जो हमेशा रहते हैं, जो कभी नहीं जाते, तो फिर जो डिफरेंसेस जा नहीं सकते उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। आप हर चीज़ के लिए किसी को सुना नहीं सकते ना। अगर आप हर चीज़ के लिए किसी को सुनाते रहोगे, छोटी छोटी बात पे ताने बाने देते रहोगे, तो जिंदगी कैसे चलेगी। इंसान को एंजॉय करना चाहिए। अब आपकी शादी हो गई वाइफ के साथ में, आपको लौकी पसंद नहीं है, वाइफ को लौकी पसंद है। अब आप इस बात पे झगड़ने लगे कि भाई तू लौकी बना देती है। वाइफ को भी सोचना चाहिए, मेरे हस्बैंड को लौकी पसंद नहीं है, तो चलो मैं थोड़े से आलू उनके लिए अलग से बना दूँ। तब प्यार बढ़ता है। जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी खुशी को दूसरे की खातिर छोड़ते हैं, और दूसरे को फिर उस केस में ये एहसास करना चाहिए कि सामने वाले ने मेरा इतना सोचा। एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान एहसान फरामोश नहीं हो सकता। इंसान है, वो जानवर थोड़ी है कि कुछ भी उसके साथ कोई अच्छा कर रहा है वो भूल जाएगा। नहीं, भूलना नहीं चाहिए। हमारे अंदर ईश्वर ने कुछ गुण रखे हैं, उन गुणों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कोई हमारे साथ अच्छा कर रहा है तो हमें भी वापसी में उसके साथ अच्छा करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो हम उसके लिए कर सकते हैं करना चाहिए। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर इस चीज़ को ध्यान में रख के चलेंगे तो उनके बीच में कभी कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। और देखिए, लड़ाई भी होती है, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ लड़ाई नहीं होती, लेकिन लड़ाई होने के तुरंत बाद फटाफट एक दूसरे को मना लो, उस बात को खींचो मत। लड़ाई हो गई, ठीक है, थोड़ी देर शांत है, उसके बाद जाकर के एकदम से एक दूसरे को गले लगा लो, खत्म करो। और दूसरा पार्टनर जो गुस्सा है, दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को उन्हें भूल जाना चाहिए पीछे क्या हुआ। मैं तो बल्कि ऐसा हूँ, अगर मैं किसी रात को लड़के सोता हूँ तो सुबह मुझे याद नहीं रहता किस बात पे लड़ाई हुई थी। अब दोस्तों, इतनी व्यस्त जिंदगी है, इसमें भी अगर हम ये फालतू की चीज़ें याद रखेंगे तो फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कहाँ जाएंगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि लड़ाई ना हो। इवन हम अपने घर में भी रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ भी रहते हैं, तो माँ बाप से भी तो लड़ाई हो जाती है। हर विचार तो मिल नहीं सकता। तो जो लड़की दूसरे घर से आएगी उससे सारे विचार कैसे मिल जाएंगे, तो झगड़ा तो उससे भी होगा। तो झगड़ा ठीक है, झगड़ लो, कोई बात नहीं, झगड़ो भी, प्यार भी करो, घूमने भी जाओ, लेकिन अपने जो रिश्ते हैं उसको इस हद तक ब्रेक मत करो कि वो कचहरी में पहुंच जाए, कोर्ट में पहुंच जाए और लिटिगेशन में मामला आ जाए, चीज़ें खराब हो जाए, समाज में नाम खराब हो जाए। किसका भला होता है बताओ कोर्ट कचहरी में जाके। किसी को पैसे मिलते हैं, किसी की जेब से पैसे जाते हैं, और लिटिगेशन में तो दोनों ही पार्टी की जेब से पैसा जाता है। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और इवन जब आप इन प्रक्रियाओं से बाहर भी आ जाते हैं तब भी आपके ऊपर एक टैग लगता है डाइवोर्सी का, और वो टैग को आप पूरी ज़िंदगी हटा नहीं सकते। पहले तो आप 30 साल में शुरू करते हैं, तो 40 के तो आप इसे खत्म करते करते ही हो जाते हैं। क्या जीवन जियोगे उसके बाद, क्या शादी करोगे आप किसी के साथ, कैसे अपना घर आगे चलाओगे। फिर दूसरी बात, अगर शादी करते भी हो तो क्या गारंटी है कि फिर आगे भी सब चीज़ें सही चलेंगी। तो फिर तो ये हो गया कि हम पैदा हुए, और पैदा ही इस वजह से हुए कि हम 20 साल मुकदमे झेलेंगे और उसके बाद निकल लेंगे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो फिर अगर हमारी जीवन का मकसद यही है तो ठीक है, फिर यही करो। और लेकिन अगर आपको लगता है कि ईश्वर ने हमें ये जीवन किसी और चीज़ के लिए दिया है, तो फिर हमें इस बात को सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें करना हमें शोभा नहीं देता। हम लोग इंसान हैं, इंसान की कैटेगरी में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो मैंने ऐसे ही बना दिया था। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।